जब तक वुमेन एम्पावरमेंट तथा सोशल अवेयरनेस, वुमेन एजुकेशन की बात नहीं की जाएगी, मुझे लगता है दहेज प्रथा को खत्म करना असंभव है। ये जो दहेज शब्द है, दहेज, हर कोई इस दहेज के खिलाफ होना चाहिए, मगर क्या है ना कि कुछ लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए दहेज दे देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, उनकी बेटी ज्यादा दहेज में खुश रहेगी, तो उनकी गलत सोच है। सरकार ने इस मामले को लेकर अभी तक कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है। क्या लगता है कि सरकार को इस पर कार्यवाही कब तक करेगी? आए दिन दहेज का मामला सामने आता जा रहा है। ऐसा ही एक नया मामला शाहबाबाद डेयरी से आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 22 साल की महिला ने आज सुबह आत्महत्या कर ली। जी हाँ, बताया जा रहा है कि उसके ससुराल वाले जो हैं उसको दहेज को लेके उसके ऊपर टॉर्चर करते थे, उसके ऊपर दबाव बनाते थे घर से पैसे लाने के लिए। एक ये कोई नया मामला सामने नहीं आया है, ऐसे ही आए दिन पिछले ही दिनों नोएडा से एक और मामला सामने आया था, जिसमें निकी नाम की लड़की को जिंदा जला के मार दिया गया था। आज ये मामला शाहबाबाद डेयरी से आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये 22 साल की महिला, इसकी शादी 3 जून 2023 को अंकित नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो शाहबाबाद डेयरी में रहते हैं। बताया ये जा रहा है कि इसके सास ससुर उनसे गहने और नई टीवी सेट की डिमांड कर रहे थे, और पिछले कुछ ही दिन पहले उन्होंने नई बाइक के लिए भी उनसे डिमांड करी थी, जिस कारण वो लड़की सह ना पाई और उसने आत्महत्या कर ली। तो इस केस से रिलेटेड आज हमारे पास देश भर से कुछ रिएक्शन आए हैं, आइए जानते हैं उनसे। दहेज प्रथा आज के समय में एक ऐसी सामाजिक बुराई बन चुकी है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध का कारण बनता जा रहा है, जिससे मानसिक, शारीरिक तथा यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा मृत्यु से भी उन्हें लड़ना पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव भारतीय वैवाहिक जीवन पर जाता है। आए दिन हम सभी को यह सुनने में आता है कि किसी स्त्री ने आत्महत्या कर ली। इससे पता चलता है कि दहेज जैसी कुप्रथाएं हमारे समाज में किस प्रकार से हावी हो चुकी हैं। हमारे देश में व्याप्त कुप्रथाओं की श्रृंखला में सबसे पहला सती प्रथा तथा दूसरे नंबर पर आता है दहेज प्रथा। यह दोनों ही हमारे समाज में एक अभिशाप के रूप में है। वर्तमान समय में सती प्रथा का तो अंत हो चुका है, परंतु दहेज प्रथा अभी भी बहुत बड़ा अभिशाप बनकर के चल रहा है। भारत में दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत 5 वर्ष का जेल तथा 15,000 रुपये जुर्माना भरने का प्रावधान है, परंतु जब तक वुमेन एम्पावरमेंट तथा सोशल अवेयरनेस, वुमेन एजुकेशन की बात नहीं की जाएगी, मुझे लगता है दहेज प्रथा को खत्म करना असंभव है। और जब तक हम अपने कानून के साथ नहीं चलेंगे, तब तक दहेज प्रथा को खत्म करना संभव ही नहीं है। और विवाह एक व्यापारिक सौदेबाजी के रूप में नहीं, एक पवित्र रिश्ते के रूप में तभी जाना जाएगा। एक दाऊरी केस आ गया, मतलब ससुराल वालों ने इस तरीके से एक लड़की को इस तरीके से प्रताड़ित किया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। यहाँ पर आत्महत्या सिर्फ नाम के लिए शब्द है। मैं कहना चाहूंगी कि आत्महत्या का मतलब होता है कि खुद से मरे, बट जहाँ पर दहेज को लेकर एक लड़की को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो अपने आप की जान देने पर मजबूर हो जाए, वहाँ उसके खूनी उसके ससुराल वाले होंगे। ये जो अभी मामला सामने आया है, एक 22 साल की लड़की जिसने आत्महत्या कर ली, उसके सास ससुर और पति ने उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि वो मजबूर हो गई। वैसे ही ऐसा पहला केस नहीं है, इससे पहले ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बट आए दिन ऐसे केसेस हैं जो काफ़ी लड़कियां अपने घर वालों की इज्जत को लेके, मतलब उनके घर वालों की इज्जत बदनाम नहीं हो, काफ़ी घर वाले भी मना करते हैं, उनके मायके वाले मना करते हैं कि ऐसे केसेस मत करो। काफ़ी FIRें जो हैं वो पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं होती हैं, और जिसमें से कुछ FIR दर्ज हो जाती हैं मगर उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है। वैसे तो हमारे भारत में जो दहेज शब्द है, दहेज, हर कोई इस दहेज के खिलाफ होना चाहिए, मगर क्या है ना कि कुछ लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए दहेज दे देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, उनकी बेटी ज़्यादा दहेज में खुश रहेगी, तो उनकी गलत सोच है। वैसे ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले ऐसे कई मामले आए हैं। अभी हाल ही में जो निक्की मर्डर केस हुआ था, वहाँ पर नोएडा में उसके सास और उसके पति ने मिलकर जो निक्की को किस तरीके से एक ज्वलनशील पदार्थ डाल के उसको जला दिया था इस बेरहमी से, एक उसके 5 से 6 साल के बच्चे के सामने उसकी माँ को जो मार डाला था। सोचिए आप, उस बच्चे की, मतलब उस बच्चे के ऊपर क्या बीता होगा।
ये ऐसे पहले केसेस नहीं है, ऐसे कई केसेस सामने आते हैं, आए दिन ऐसा होता रहता है। मगर कहीं सवाल ये नहीं उठता है कि आखिर ये दहेज कब तक चलता रहेगा। लड़की वाले दहेज देते रहेंगे और लड़के वाले दहेज लेते रहेंगे, मगर सवाल उठता है एक लड़की की सेफ्टी का। एक लड़की अपने ना मायके में सेफ अपने आप को महसूस करती है, ना ससुराल में महसूस करती है। अगर कोई लड़की रोड पे जा रही होती है तो उसकी सेफ्टी भी उसके हाथों में नहीं होती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक लड़की सेफ कहाँ है। अगर एक लड़की अपनी माँ के पेट में है, वहां पर भी उसे मार दिया जाता है। जन्म लेने के बाद ऐसे दरिंदे बाहर घूमते हैं, उसे वहां पर भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। और शादी के बाद उसके ससुराली जन उसे इस तरीके से टॉर्चर करते हैं, वो अपने आप को वहां भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है। तो आखिर लड़कियां सुरक्षित हैं कहाँ? सवाल ये उठता है। कब तक माँ बाप दहेज देते रहेंगे और ससुराल वाले दहेज लेते रहेंगे? हम लड़कियां सुरक्षित कहाँ है? मेरा सबसे ज्यादा भारत सरकार। आए दिन देश में दहेज प्रथा के नए मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और हाल ही में एक नया मामला सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि शाहाबाद डेयरी में रहने वाली एक 22 वर्षीय महिला ने दहेज प्रथा के कारण आत्महत्या कर ली। आज से करीबन 2 साल पहले 2 जून 2023 को इस महिला का विवाह एक अंकित नाम के पुरुष, जिनकी उम्र करीबन 25 साल है, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। इस दुर्घटना के तुरंत बाद ही महिला के पिता रामपाल, जिनकी उम्र करीबन 53 साल है, उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले की कार्यवाही को करते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि ऐसे ही कई सारे मामले हमारे देश में पहले निचले स्तर पर होते थे, लेकिन अब यही मामले एक बहुत बड़े स्तर पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सरकार ने इस मामले को लेकर अभी तक कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है। क्या लगता है कि सरकार को इस पर कार्यवाही कब तक करेगी? और अगर सरकार इस पर कोई कार्यवाही कर रही है तो आखिर वो कार्यवाही जनता तक क्यों नहीं दिख रही है? क्या सरकार कोई बहुत बड़े दुर्घटना का होने का इंतज़ार कर रही है? आपको क्या लगता है? जैसा कि अभी आपने देखा लोगों के रिएक्शन, लोगों के अंदर जो ये इस चीज़ को लेके गुस्सा उमड़ आता है। लोगों का मानना ये है कि दहेज प्रथा चलाई किसने, क्यों आखिर दहेज लिया जाता है और दहेज दिया जाता है। उनका मानना ये है, ऐसे अगर लोग जो गुनहगार, जो लोग ऐसा करते हैं अपनी बीवी या अपनी बहनों के साथ, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये कोई नया मामला ही नहीं, आए दिन ये मामले नज़र सामने आते रहते हैं। पिछले कुछ ही दिन पहले नोएडा से भी जो ये निक्की केस सामने आया था, जिसमें उसके पति और उसकी सास ने मिलकर निक्की को जिंदा जला दिया था और उसकी बहन ने एक वीडियो भी वायरल करा था सोशल मीडिया के द्वारा, और वो व्यक्ति घर से फरार हो चुके थे। ऐसा ही ये नया मामला शाहाबाद डेयरी से आया है, जिसमें 22 साल की महिला ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसके सास, ससुर और उसके पति कुछ ही दिन पहले तो नई बाइक की डिमांड कर रहे थे, उसके बाद कुछ गहनों और कुछ टीवी सेट की डिमांड करी जा रही थी, जिस कारण लड़की को बर्दाश्त ना हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा अपना दिल्ली NCR के साथ।